ये पहला क्वेश्चन है तुम्हारा। इसे मैं यहीं कर देता हूँ। दो क्वेश्चन को कल हम कैटेनरी स्टार्ट करेंगे। तो 2D एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन है। ये कहता फोर इक्वल जॉइंटेड रोड, चार रोड है हमारे पास, बराबर रोड है। ईच ऑफ लेंथ ए, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई ए है। आर हंग फ्रॉम एन एंगुलर पॉइंट, एक बिंदु से लटका दिए गए हैं, ठीक है। विच इज कनेक्टेड बाई ए इलास्टिक स्ट्रिंग, जो किससे बांध दिए गए हैं, एक इलास्टिक स्ट्रिंग से, विद द टू अपोजिट पॉइंट, अपने दो आमने सामने वाले बिंदुओं से, ठीक है। तो चार इक्वल रोड है हमारे पास, ठीक। चतुर्भुज बनेगा, यहाँ पर इक्वल रोड है। लेंथ इनकी ए दे रखी है और लटका दिया गया किसी एक बिंदु से, और उनके जो अपोजिट पॉइंट है बांध दिए गए हैं एक स्ट्रिंग से। इफ़ द रोड्स, ये जो रोड है, हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, अगर ये चारों रोड ऐसा लटकी हुई हो कि ये एक वर्ग बनाए। एंड इफ़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्ट्रिंग बी इक्वल टू द वेट ऑफ रोड, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो लैम्डा हमें दे रखा है। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास वेट एक रोड का, तो मान लो एक रोड का वेट कितना, डब्लू, तो वेट के साथ में यानी लैम्डा किसके बराबर आएगा, डब्लू के, ठीक है। तो ये वेट हो गया हमारे पास। अब जब मैंने बताया था आपको कि जब भी लैम्डा आएगा तो हुक्स लॉ लगेगा, तो हुक्स लॉ होता हमारे पास टी इक्वल टू होता लैम्डा इंटू स्ट्रेच लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, और अपॉन में आएगा इनिशियल लेंथ, ठीक है। तो अब इसमें पूछ क्या रहा है हमसे, ये देखो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे दिया, वेट है रोड के, वेट के इक्वल है। सो दैट अनस्ट्रेच लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की जो अनस्ट्रेच लेंथ है वो इतनी होगी। तो अनस्ट्रेच का मतलब हो गया नेचुरल लेंथ, तो अनस्ट्रेच का मतलब है नेचुरल लेंथ की बात कर रहा है कि जब वो खिंची नहीं थी, ठीक है। तो अब जैसे चार रोड है हमारे पास, तो चार रोड इस टाइप से लटका दी गई हैं, ये एक स्क्वायर बना रही हैं। क्या बना रही हैं, एक स्क्वायर। अब जब हमने इसे ए से लटका दिया तो ये पॉइंट हो गया ए, बी, सी, और पॉइंट कौन सा है, डी। अब जब लटकाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखेगी। तो स्ट्रेट लाइन के लिए अब ये स्ट्रिंग बांध रहा है। स्ट्रिंग का मतलब है कि ये ए को और सी को मिलाएगा। अगर बी और डी को मिलाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ए और सी से क्या बांध दी, एक स्ट्रिंग। अब ये खिंची हुई है, यानी इसकी लंबाई स्टार्टिंग में इतनी थी, एक पॉइंट ए से बांध दी और दूसरे सिरे को खींच के सी से बांध दिया। अनस्ट्रेच लेंथ अगर इसकी मान लो कुछ सपोज कर लो एक्स थी, ठीक। तो इस अब ये जो है ना, ये खिंची हुई है, कहता है इस टाइप से खिंची हुई है कि ये वर्ग बना रहा है। वर्ग का मतलब है ये कोण कितने डिग्री है, 90, तो ये कोण भी कितना हो गया, 90। तो अब ये सपोज करेंगे यहाँ पर ये पॉइंट आएगा, ठीक है। इस एंगल को क्या लेट कर लेंगे, थीटा। अब डब्लू वेट इसका, डब्लू इसका, डब्लू इसका, डब्लू इसका, 4W आएगा किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। तो ओ पॉइंट पे आ जाएगा कितना, 4W। अब यहाँ पर देखो जरा, हमें यहाँ पर अनस्ट्रेच लेंथ निकालनी है। तो अनस्ट्रेच का मतलब है इनिशियल लेंथ, तो इनिशियल लेंथ निकालनी है हमें, ठीक है। और इनिशियल लेंथ हमें निकालनी है, क्या पता होना जरूरी है यहाँ पर, स्ट्रेच लेंथ। तो ये स्ट्रेच लेंथ है इसकी, ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, खिंची हुई लंबाई है। कितनी है ये, इसकी भुजा की लंबाई कितनी दी हुई थी, ए। तो ए साइड इसकी हो गई, ए साइड इसकी हो गई, ठीक है। तो ये कोण 90 है, ये 90 के सामने कर्ण हो गया। तो कर्ण कितना होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर रूट। तो ये अंडर रूट में 2a आ जाएगा। कैसा आया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो अंडर रूट में 2a स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 इंटू ए आ जाएगा। तो ये यहाँ रख देंगे। अनस्ट्रेच लेंथ की जगह स्ट्रेच लेंथ हो गई, माइनस अनस्ट्रेच मान लो एल है, बटे एल, गुणा में आ गया लैम्डा, और बराबर में क्या है, टी। तो टोटल मिला के इस क्वेश्चन में क्या निकालना रह गया हमें, टी। टी का मतलब हो गया यहाँ पर टेंशन। तो इस क्वेश्चन में पहले टेंशन निकालेंगे। स्ट्रेच लेंथ हमें पता ही है, और इनिशियल इसकी लेंथ जो स्टार्टिंग में थी, ये वाली पोजीशन, इसे हमने लेट कर लिया है कि ये स्टार्टिंग में एल थी। वो हुक का नियम लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मेन काम यहाँ पर क्या निकालने का है, टेंशन। तो टेंशन निकालने के लिए अब यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। तो मान लो कि ABCD एक स्क्वायर है, और इसे लटका दिया किस पॉइंट से, ए पॉइंट से। और इसमें ए पॉइंट से ये लटका दिया गया है, ए पॉइंट हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया। स्ट्रिंग बी और डी पर बांध नहीं सकते, यहाँ रोड बनती, तो स्ट्रिंग बांधी है तो ए सी आ गई। और ये इतनी लंबाई ली थी इसकी कि खींचने के बाद ये कोण कितने डिग्री हो जाए, 90।
ये कोण भी कितना हो जाए 90। तो सपोज कर लो यहाँ पर कि ये कोण कितना मान लिया जाए थीटा। तो डब्लू 4W किस पॉइंट पे आएगा, ओ पे आएगा हमारे पास कितना 4W। तो इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, लेट ABCD ए स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर है फॉर्म्ड बाई 4 इक्वल रोड्स ईच ऑफ लेंथ ए। हर एक की लेंथ कितनी है, ए है। लेट, यहाँ से लिख सकते हैं, इज सस्पेंडेड फ्रॉम पॉइंट ए। किससे लटका दिया गया है, ये ए से। ए स्ट्रिंग AC इज कनेक्टेड टू पॉइंट ए एंड सी। एक स्ट्रिंग लाग दी हमने किससे, ए से और सी से। और मान लेते हैं W इज़ द, मान लेते हैं इस चीज़ को, दिया वो नहीं है, तो W इज़ द वेट ऑफ ईच रोड। मान लिया W वेट है ईच रोड का। एंड सपोज कर लेंगे कि स्ट्रिंग में जो हमारे पास टेंशन होगा, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा उसे क्या लेट कर ले रहे हैं, T। तो T इज़ द टेंशन इन स्ट्रिंग AC। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क देखें तो 4W डेल्टा AO होगा, ठीक, और माइनस टी डेल्टा AC होगा। ये दोनों क्रिया रेखा एक ही रेखा पे आ गई। तो याद करो मैंने तुम्हें बताया था, अगर थीटा मानना चाहो थीटा से कर लो, वरना एक तरीका ये भी है कि AC को क्या लेट कर लेंगे हम 2x, ठीक है। तो AC 2x हो गया, और तो कितना, और यहाँ से AO कितना आएगा, x आएगा। तो इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क कितनी होगी, 4W डेल्टा AO और माइनस के T डेल्टा AC बराबर कितना है 0। तो यह आएगा 4W डेल्टा AX AC की AO कितना आ जाएगा यहाँ सर x, माइनस के T डेल्टा ये आएगा 2x बराबर किसके आएगा 0 के। तो ये आ जाएगा 4W डेल्टा x माइनस के 2T डेल्टा x बराबर 0। डेल्टा x कॉमन कर लो तो 4W माइनस के 2T बराबर आएगा 0। T का मान यहाँ पर 2W आ जाएगा। एक तरीका यह है, इससे निकाल लो, या फिर इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में जाएंगे, AOB हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, थीटा के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण या आधार बचा। तो यहाँ से क्या लगाओ, कोस थीटा बराबर आधार यानी AO बटे AB। तो यहाँ से AO का मान कितना आएगा, AB कोस थीटा, यानी AO बराबर आएगा AB कोस थीटा का मतलब AB कितना हमारा A कोस थीटा, और ये बराबर होगा किसके, OC के। देन AC कितना होगा, AC आएगा हमारे पास 2 इंटू AO। तो 2 इंटू AO मतलब कितना है, A कोस थीटा। तो AC आएगा 2A कोस थीटा। इसके बाद वही लेट द सिस्टम बी गिवन ए स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट सच दैट थीटा बिकम थीटा प्लस डेल्टा थीटा। देन इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क कितना आएगा, देखो 4W डेल्टा AO माइनस T डेल्टा AC बराबर कितना 0। या 4W डेल्टा AO का मान है A कोस थीटा माइनस T डेल्टा 2A कोस थीटा इज इक्वल टू कितना है 0। तो ये आ जाएगा 4AW कोस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा डेल्टा थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2AT साइन थीटा डेल्टा थीटा बराबर 0। कॉमन देखो यहाँ से, तो माइनस के 2 कॉमन है और A भी कॉमन है, साइन थीटा भी कॉमन है, डेल्टा थीटा भी कॉमन है। यहाँ बचेगा 2W माइनस T इक्वल टू 0। तो यहाँ से T का मान कितना आया, 2W हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हुक का नियम लगा देंगे। स्ट्रेच लेंथ देखो, तो स्ट्रेच लेंथ AC इसकी खिंची हुई लंबाई है, यहाँ पर खींच कर बंधी हुई है। तो AC का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, AB का स्क्वायर प्लस
बी सी का स्क्वायर कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट ट्रायंगल है ये। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ सर ए सी कितना आएगा, 2a स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, तो ए सी की वैल्यू आएगी √2 इंटू ए। ये स्ट्रेच लेंथ है। अब इसकी अनस्ट्रेच लेंथ को सपोज कर ले रहे हैं, लेट एल बी द अनस्ट्रेच लेंथ, या नेचुरल लेंथ कह सकते हैं, अनस्ट्रेच लेंथ ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या, नेचुरल लेंथ, देन बाई हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या पढ़ा था हमने, टी बराबर होता लैम्डा इंटू स्ट्रेच लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, और अपॉन में कितना आएगा, इनिशियल लेंथ। गिवन है हमारे पास लैम्डा दे रखा है, कितना है, W, यानी वेट ऑफ रोड, रोड के वेट के इक्वल है। तो टी का मान बताइए जरा कितना होगा, 2W, लैम्डा हो गया W, स्ट्रेच लेंथ कितनी है इसके देख रहे हैं हम, 2√A माइनस इनिशियल कितनी मानी है L, और बटे में कितना आया L। ठीक है, अब इस W से ये W क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 = ये दोनों के नीचे लेके जाओ, √2 इंटू ए अपॉन एल, और माइनस के 1, ये इधर जाके कितना हो जाएगा, इस वैल्यू को इधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 = में कितना आया, 2 इंटू ए अपॉन एल। तो यहाँ से एल की वैल्यू बताओ, तो ये इधर चला जाएगा, √2 इंटू ए अपॉन में कितना आया, 3। ये इसकी कौन सी लेंथ आ गई, अनस्ट्रेच लेंथ। तो ये हमारा पहला एग्जाम क्वेश्चन था, फिर से समझ लो। एक स्क्वायर बना था, एक स्क्वायर बनाया था इनने 4 रोड लेके, और ए बिंदु से लटका दिया था कि एक स्ट्रिंग से बांध दिया, और स्ट्रिंग लेंथ इतनी चुनी गई कि ये क्या दिख जाए, राइट ट्रायंगल। अच्छा, यहाँ पर थीटा में आता आंसर, थीटा की जगह 45 रख देते। ठीक है, ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन था।